सो सीएसके एंड धोनी फैंस, आज खुश तो तुम बहुत हो गए हैं। खैर मैं मिमिक्री किसी की नहीं कर रहा, बट हाँ मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आज आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छी बात है कि आज चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीत लिया। और सारे महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके समर्थकों को मैं बधाई देना चाहूँगा इस बेहतरीन जीत के लिए। और इस जीत का मायना इसलिए नहीं है कि ये जीत इसलिए आई है कि सीएसके ने अच्छा खेला है या धोनी जीता है। इस जीत का मायना इसलिए है क्योंकि ये जीत एक उस टीम की है जिसने पिछले साल जो सबसे पहले एलिमिनेट हुई थी, जिसने अपना कोई भी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ चेंज नहीं किया, और जिस टीम ने एक युवा बल्लेबाज जो कि ऑरेंज कैप जीता, जिसका वो पहले 3 मैचों में उसका स्कोर शायद 10 रन के पार भी नहीं था। तो दोस्तों मैं मैच रिपोर्ट और एनालिसिस लेके आया हूँ आईपीएल 2021 के फाइनल की। और सबसे पहले रिजल्ट आप लोग को बता देता हूँ, शायद आप लोग को पता होगा बट मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने 27 रन से जीत लिया है और 192 रन 192 रन 3 विकेट खो के सीएसके ने बनाए थे 20 ओवर में अपने निर्धारित। और जवाबी कार्यवाही में केकेआर की टीम 165 रन ही बना सकी और उनके 9 विकेट भी गिर गए। तो सीएसके ने ना सिर्फ अपने विकेट बचाए बल्कि केकेआर के ऑलमोस्ट सारे विकेट ले भी लिए। अब हम मैच के अंदर चलेंगे, तो मैच के अंदर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैच की। तो मैच मैं ये कहूँगा कि इस मैच में शुरुआत से पहली गेंद से ही एक ही टीम का पलड़ा भारी था और बीच में अगर कुछ क्षण हटा दिए जाएं तो एक ही टीम ने ही पलड़ा अपना डोमिनेशन मेंटेन रखा और 90% ऑफ द मैच ये मैच सीएसके के कब्जे में ही रहा। तो बहरहाल टॉस जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, पहले क्षेत्र रक्षण फील्डिंग का फैसला लिया था, जो कि मैं कहूँगा कि फाइनल के लिए एक अप्रिशिएबल डिसीजन नहीं है। इयन मॉर्गन एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है और मुझे नहीं लगता कि आपको फाइनल जैसे मैच के लिए पहले क्षेत्र रक्षण या फील्डिंग लेने का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है अगर आपने किसी फाइनल मैच में टॉस जीत के पहले फील्डिंग ली है तो आपने डिफेंसिव जो अपना अप्रोच दिखाया है उसने आपको हमेशा चोट पहुंचाई है। और इतने अहम मैचों में, इतने बड़े मैचों में अगर आप रक्षात्मक या डिफेंसिव मोड की तरफ जाएंगे तो आपकी हार सुनिश्चित है। मुझे यकीन है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतते तो वो पहले बल्लेबाजी का ही फैसला करते। तो कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे वही हुआ। शुरुआत बड़ी बेहतरीन नहीं, 8 ओवर में 60 रन जोड़ दिए थे दोनों ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसिस ने। मेरा दिमाग मुझसे हर रोज ये सवाल पूछता है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका क्यों फैफ डु प्लेसिस को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं लिया। मतलब मुझे ये बात बहुत कचोटती है। हालांकि बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ, आई एम एन इंडियन, और अगर मैं साउथ अफ्रीकन होता तो मैं दीवार पे सर अपना करीब 25 से 30 बार आज फिर मारता। क्या बेहतरीन बल्लेबाज है, सिर्फ आईपीएल ही नहीं कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे। मैच में वापस आते हैं तो 9वें ओवर में सुनील नरेन ने अल्टीमेटली ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। उन्होंने बेहतरीन 32 रन बनाए 27 गेंदों में, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। बट मैं ये कहूँगा कि फाइनल के लिहाजे से उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। उसके बाद दारोमदार आया रॉबिन उथप्पा का, जो कि छिन्ना थाला सुरेश रैना की जगह इस टीम में खेल रहे हैं। और रॉबिन उथप्पा ने यह दिखाया कि क्यों उनको भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत ही बेहतरीन T20 बल्लेबाज कहते हैं। रॉबिन उथप्पा ने मात्र 15 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें एक भी चौका नहीं था पर 3 छक्के थे। 3 सिक्सेस वर देयर इन हिज इनिंग्स और लमसम 5 ओवर में उन्होंने 63 रन और जुड़वा दिए फैफ डु प्लेसिस साथ मिलके। और जब वो 14वें ओवर में पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो सीएसके का स्कोर था 124 रन 2 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली, जिनको मैं पर्सनली जिनकी बैटिंग में बहुत पसंद करता हूं, और उनकी हिटिंग स्किल्स देख के मुझे युवराज सिंह की याद आती है। जिस तरह की वो क्लीन हिटिंग करते हैं और डाउन द ग्राउंड जो छक्के मारते हैं, लेग साइड पे जो उनके सिक्सेस पड़ते हैं, तो फाइनली उनको उनके हिसाब की पिच मिली। मतलब यानी कि बॉल बल्ले पे सही से आ रही थी जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया में जैसे उनको मिल रही थी। और आज उन्होंने दिखाया कि वो उनका स्किल सेट वो किस में माहिर है। और इंग्लैंड टीम ने ये उनकी स्किल सेट देखे होंगे और ऐसी पिच में मैं तो कहूँगा कि उनको आप ऊपर खिलाओ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है ये खिलाड़ी। तो उन्होंने मात्र 20 गेंदों में 37 रन बनाए, 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से।
अब मैं बात करूंगा फैफ डू प्लेसिस की, जिन्होंने 59 गेंदों में 86 रन बनाए, 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से। तो फैफ डू प्लेसिस एक ऐसा खिलाड़ी है, एक ऐसा लेजेंड है, मतलब जो इनिंग को बिल्ड करना जानता है T20 क्रिकेट में। और मैं T20 क्रिकेट की बात भी नहीं कर रहा, मैं अगर 50 ओवर या टेस्ट क्रिकेट में भी जाऊं तो उनकी बड़ी बेहतरीन पारियां हमने देखी हैं, वो भी बड़ी टफ कंडीशंस में। खैर चूंकि ये T20 था, तो फैफ डू प्लेसिस की जो इनिंग थी, उन्होंने दिखाया कि पहले कैसे काम रहते हैं, उसके बाद कैसे धीरे धीरे गैप्स निकाल के चौके बनाते हैं, और उसके बाद कैसे आखिरी में लॉन्ग हिटिंग करते हैं। मात्र 3 रन से चुक गए ऑरेंज कैप के लिए, और मच डिजर्विंग ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप जीत ली है। उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, पहली चीज़ तो ऑरेंज कैप जीतने के लिए, और वो यंगेस्ट ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑरेंज कैप जीत ली है। तो बहरहाल 192 रन जब सीएसके ने बना दिए थे, तो 70-80% तो मैं भी समझ गया था कि फाइनल मैच है, ये मैच तो सीएसके का ही है, कि यार थोड़ी टक्कर देगी। बट चूंकि राहुल त्रिपाठी को पैर में चोट लग गई थी, तो मुझे लग रहा था कि ये समस्या आएगी, और ये आई। जवाबी कार्रवाई केकेआर ने बहुत अच्छी की। दोनों उनके ओपनर शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने बहुत बेहतरीन शुरुआत दी, और पहले विकेट के लिए मात्र 10 ओवर में उन्होंने 90 रन जोड़ लिए। 11वें ओवर में शार्दुल ठाकुर, जिनको लोग फेमसली लॉर्ड ठाकुर कहते हैं, उन्होंने अपना गोल्डन आर्म दिखाया और उन्होंने वेंकटेश अय्यर को आउट किया। और शार्दुल ठाकुर की खास बात यह है कि वो बिटवीन द ओवर्स उनके पास 1-2 ऐसी गेंदें होती हैं, नकल बॉल, स्लोअर बॉल, जो आप पढ़ नहीं पाते उनके आर्म से, और वहीं दुनिया भर के सारे बल्लेबाज मात खा जाते हैं। और बहुत ही बेहतरीन 50 रन बनाने के बाद 32 गेंदों में वेंकटेश अय्यर आउट हुए, 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से। जब वेंकटेश अय्यर आउट हुए तो शायद वहीं केकेआर की पारी का अंत शुरू हो गया था। उसके बाद बल्लेबाज करने आया नीतीश राणा, जिन्होंने एक गेंद खेली और दूसरी गेंद पे वो मिड ऑफ पे कैच दे बैठे। पर मैं ये कहूँगा कि इसमें हाथ जो है शार्दुल ठाकुर का था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बेसिकली जिस तरह की उनके वेरिएशंस रहते हैं, वो कोई रीड नहीं कर पाता जल्दी। आईपीएल की बात हटा दो, आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर लो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लो, वहाँ पे भी हमने देखा है। तो बहरहाल बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई आज सीएसके ने। मैच में फिर से आते हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी लड़ाई जारी रखे थे और किसी तरह कोशिश कर रहे थे सेटल होने की, कि लाओ भैया मैं थोड़ा मैच बनाता हूँ यहाँ से, क्योंकि रन रेट 10 के ऊपर पहुँच गया था। बट अब नए बल्लेबाज आते हैं तो समस्या ये आती कि वो 2-4 बॉल सेट होने के लिए लेते हैं। और उसके बाद केकेआर के बल्लेबाजों के नंबर कुछ इस प्रकार हैं: 24902। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बेसिकली कोई सीरियल नंबर है या मैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका। 24902 मतलब ये स्कोर कार्ड रीड कर रहा था, मतलब मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल हुआ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, 1 मिनट में ज़रा हाँ, इयन मॉर्गन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, बहुत ही समझदार इंसान है, बट पता नहीं क्यों इस आईपीएल में केकेआर ने भी अच्छा खेला, बट मुझे उनकी कप्तानी कुछ समझ में नहीं आई। आपको जिस मैच में नंबर 3 पे आना चाहिए था, आपने नंबर 3 पे नीतीश राणा को भेजा, चलो कोई बात नहीं। नंबर 4 पे आपने किसको भेजा? सुनील नरेन को। अरे आप शाकिब अल हसन को भेज देते, एक दमदार ऑलराउंडर है बांग्लादेश का। आप दिनेश कार्तिक को भेज देते, आप खुद चले आते भाई साहब, पर आपने सुनील नरेन को भेजा। सुनील नरेन 2 ही रन बना पाए, पर एक बैड इंप्रेशन पड़ा। इससे ये पता चला कि आप पीछे हट रहे हो जिम्मेवारी से। आप भले ही ये कहो कि मैं सोच रहा था कि बाद के ओवर्स में रन बनाऊं, तो जब टारगेट इतना बड़ा होता है तो फिर आप बाद के ओवर्स का वेट नहीं करते हो, आपको अभी बनाने होते हैं। आप मैच आखिरी तक लेके जाते हो, फिर वहाँ पे आपकी जिम्मेवारी है, जो भी बल्लेबाज होता है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो मैच को ख़त्म करे। तो बहरहाल बड़ी ही खराब तरह फ्लॉप हुआ केकेआर का मिडिल ऑर्डर। उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश दिनेश कार्तिक ने एक आध छक्का मार के करी, बट मुझे पता था वो धोनी ने पिच रीड कर ली थी और वो फंस गए थे। केकेआर की बैटिंग वाला फंस गई थी, मैं वो देख के मैच समझ में आ रहा था। शिवम अभी की तारीफ करूंगा, 20 रन बनाए 13 गेंदों पे, 1 चौका 2 छक्कों की मदद से, और लॉकी फर्गूसन 18 रन पे नाबाद रहे। कोई मतलब नहीं था इन सब का, मतलब ठीक है आप हार चुके थे, उसके बाद ये सब रन थे, आपके स्टैट्स के लिए रन अच्छे थे, बट पर्सनली आई वुड फील कि मतलब केकेआर ये मैच बेहतर तरह से खेल सकती थी और जीत सकती थी। उनकी अप्रोच इस मैच को लेके समझ में नहीं आई मुझे ऐसा लगता है कि वो पिछले मैच की एक मिरेकल को बहुत सीरियसली ले गए और शायद उसी में ही इन्वॉल्व रहे।
क्योंकि डिसीजन सेट्स बहुत ही डिफेंसिव थे और दिस इज़ नॉट द KKR वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि आंद्रे रसल फिट हो चुके थे फाइनल के पहले, उनको भी आपने नहीं खिलाया, कितने बड़े मैच विनर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ज़्यादा समय तो मैं नहीं ख़राब करूँगा आप लोग ऑलरेडी मैंने काफ़ी समय ले लिया है, और बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी जीत हासिल करनी होती है तो आपको जीत स्नैच करनी पड़ती है फाइनल जैसे मैचों में। आपको ये नहीं आपका ये मानसिकता वर्क नहीं करती कि आप ऐसे बैठे रहो, वेट करोगे वो गलती करे और मैं जीतूँ, दैट डजंट हेल्प्स। तो बहरहाल ये थी मैच रिपोर्ट। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो, कमेंट्स में बताओ कि आपको क्रिकेट कीड़ा स्पोर्ट्स कैसा लगता है और CSK की जीत आपको कैसी लगी। खैर, हमारी वेबसाइट www.cricketkira.in ज़रूर विजिट करो, सबसे यूनिक इन्फो मिलेगी आपको वहाँ पे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको T20 वर्ल्ड कप की सारी अपडेट्स हर घंटे की मिलती रहेंगी। कौन इंजर्ड हो गया, किसने क्या बयान दिया, कौन अवेलेबल नहीं है, किसने नेट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करी, वगैरह वगैरह। चलो होपफुली मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड एन अमेजिंग IPL सीजन फाइनली एंडेड, बट 6 महीने बाद फिर से IPL है। बाय बाय।